हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान अब्दुल्ला, योर एमडी कैट इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एमडी कैट के हवाले से वो है फास्फोलिपिड। आप लोग फास्फोलिपिड के हवाले से पहले ही जानते हैं कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटाइडिक एसिड। फास्फेटाइडिक एसिड, पीए स्टैंड्स फॉर फास्फेटाइडिक एसिड। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? फास्फेटाइडिक एसिड प्लस समथिंग एल्स। अब ये फास्फेटाइडिक एसिड प्लस समथिंग एल्स क्या होगी? फास्फेटाइडिक एसिड प्लस जो समथिंग एल्स है वो है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो है इस केस में होती हैं तीन तरह की। एक का नाम है सिराइन, ठीक है जी। दूसरी का नाम है इथानोलामाइन, और जो तीसरी है उसका नाम है फास्फे, या आप सिंपल कह सकते हैं कोलाइन। ये तीनों जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, बट याद रखिएगा फास्फेटाइडिक एसिड के साथ इन तीनों में से कोई एक अटैच होगी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी है, तो कोलिन जो है ये मोस्ट कॉमनली अटैच होती है फास्फेटाइडिक एसिड से। मैं तीनों की बात बता देता हूँ। अगर फास्फेटाइडिक एसिड के साथ सेरीन अटैच हो तो जो फास्फोलिपिड बनेगा हम उसे कहेंगे फास्फेटाइडल सेराइन। इसी तरह अगर ये अटैच हो तो हम कहेंगे फास्फेटाइडल एथानोलामाइन, और अगर कोलाइन अटैच हो जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है तो फास्फेटाइडल कोलाइन। ठीक है। ऐसा फास्फोलिपिड, फास्फेटाइडल कोलाइन क्या होगी? फास्फेटाइडल कोलिन। ऐसा फास्फेटाइडिक एसिड जिसके साथ क्या अटैच हो? कोलिन अटैच हो। क्या कहेंगे उसे? उससे हम कहेंगे फास्फेटाइडल कोलाइन। और इसी का दूसरा नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है लेसिथीन। इज दैट क्लियर? ठीक है। फास्फेटाइडल कोलाइन का दूसरा नाम क्या है? लेसिथीन। ठीक है। अब हमने देखना है कि फास्फेटाइडिक एसिड इटसेल्फ इसकी कंपोजिशन क्या है। तो मैं इसकी कंपोजिशन लिख देता हूँ। दो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है, और एक फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड्स दो हैं इनके दरमियान और ग्लिसरॉल के दरमियान कौन सी लिंकेज होगी? ईस्टर लिंकेज। वो आप लोग पहले ही जो है वो पीछे एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल में पढ़ चुके हैं। चले, आपकी आसानी के लिए मैं इसको बाद में बनाता भी हूँ। यहाँ से जो बोर्ड में और हमारे पास एमडी कैट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आता है वो क्या है? हमने पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% लिपिड होता है, बट व्हाट टाइप ऑफ द लिपिड? फास्फोलिपिड। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। द लिपिड एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स, द लिपिड एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स, कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड। इज इट क्लियर? अगर हम इसकी जनरल डायग्राम बनाएं तो किस तरह होता है? ठीक है। अब इसमें ये हेड का पोर्शन है, ठीक है जी, जो आउटर है, ठीक है, और जो नीचे है दैट इज टेल। ठीक है जी। हेड का पोर्शन भी हो गया और टेल का भी। टेल इनर साइड पे है और ये क्या है? आउटर साइड पे है। अगर हम बात करें हेड की तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर रिपेलेंट होती है। इज दैट क्लियर? अगर हम इसको केमिकली ड्रा करें तो किस चीज से मिलकर बनता है? दो फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल,
और एक फास्फोरिक एसिड। पहले हम इनके दरमियान ईस्टर लिंकेज बनाएंगे। तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH एक फैटी एसिड हो गया, RC डबल बॉन्ड OH दूसरा फैटी एसिड हो गया, साथ ग्लिसरॉल जो है वो ये है, 3 कार्बन होते हैं एक ग्लिसरॉल में, ठीक है। और हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह CH2OH CH2OH HOH, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, ग्लिसरॉल है 3 कार्बन वाला। ये क्या है, फैटी एसिड है, कितने, 2। इनके दरमियान क्या बननी है, ईस्टर लिंकेज। सिंपल सी बात है, फैटी एसिड से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, और ग्लिसरॉल से क्या निकलेगा, वाटर। इधर भी ऐसे ही होगा, और हमारे पास तीसरे कार्बन से कुछ नहीं निकलेगा, यहां से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये हमारे पास ज्वाइन हो जाएगा। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये वाली ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन भी निकल गया, OH भी निकल गया, तो ये वाली ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी, इस कार्बन के साथ, कार्बन हो गई। और आगे ये जो CH2 है आप इकट्ठा लिख लें, आपकी मर्जी है, जिस तरह ऐसे लिखा हुआ है ये आपकी मर्जी है। इसी तरह इधर से मूव करते हैं, RC डबल बॉन्ड O, आगे C के बाद ये वाला O, ठीक है। इस O के साथ आगे अब ये क्या बनेगा, इस के साथ मिलेगा आगे, तो क्या बनेगा, कार्बन, ये इधर मिल गई, ये वाली हाइड्रोजन, बच क्या चीज गई, ये। इस CH2OH के साथ हमने क्या अटैच करना है, फास्फोरिक एसिड। ये कुछ इस तरह होता है, POH OH, ठीक है, और OH H3, ठीक है। इसको जरा गौर से देखें, HOH OH OH 1 2 3 H3PO4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस चीज को जब आप अटैच करेंगे, देखिए कार्बन 1 पे ये है, कार्बन 2 ये है, कार्बन 3 पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए कार्बन 1 भी उधर अटैच है, 2 भी अटैच है, जो कार्बन 3 है दैट इज फ्री। ये कार्बन 3 क्या है, फ्री। कार्बन नंबर 3 किसका, ग्लिसरॉल का, इस पे क्या अटैच होगा, फास्फोरिक एसिड। जब भी कोई चीज अटैच करते हैं तो आपको पता है कौन, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। जैसे इन दोनों को आपने अटैच किया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हुए। इसी तरह फास्फोरिक एसिड को भी इसके साथ अटैच करेंगे, कहां, कार्बन नंबर 3 ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम उस रिएक्शन में डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे पास इधर क्या है, CH, बल्कि आप इसको और आसानी के लिए हम इसको कुछ इस तरह कर देते हैं, CH2, ये वाला H, ये वाला H, ये हम इधर लिख लें H2C, H2C लिख लें, ये CH2 लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास जो OH है, ये बेसिकली जब ये वाली चीज अटैच होगी तो इसके साथ रिलीज हो जाएगा, बनेगा क्या हमारे पास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, OP, ठीक है, OH, O नेगेटिव, ये कुछ इस तरह होगा, फिर O, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या चीज अटैच होनी है, इस फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच होनी है कोलीन, ठीक है। तो कोलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 N4 प्लस N प्लस CH3 thrice. Basically this is the formula of choline.
दिस इज द फार्मूला ऑफ कोलिन। तो हमारे पास पहले क्या हुआ, 2 फैटी एसिड्स थे, एक ग्लिसरॉल था। ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या चीज अटैच हुई, फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड के साथ क्या अटैच हुआ, कोलाइन। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर बना है इस वक्त, ये है फास्फेटाइडल कोलाइन। ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है यहां से लेके ऑनवर्ड, दैट इज फास्फेटाइडल कोलाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड का। पॉइंट इसके अंदर मैंने आपको बता दिए कि फास्फेटाइडल कोलाइन का दूसरा नाम लेसिथिन है। एमसीक्यू इसके अंदर से आता है कि इट इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स। तो ये हमारे पास फास्फोलिपिड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, और मजीद इसके ऊपर लिपिड्स का पोर्शन एंड हुआ। आगे हम प्रोटीन के पोर्शन के ऊपर अपने मजीद लेक्चर्स को बनाएंगे। अब तक के लिए इतने। अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।